बहुत बुरी लग रही है। कुछ भी अच्छा नहीं है, ना मेकअप, ना ड्रेस, ना ज्वेलरी। बकवास लग रही है। ओल्ड फैशन मेकअप किया है। ये क्या पुराने जमाने की दुल्हन बनी हुई है। हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट अविका गौर, जिनको अभी उनके वेडिंग लुक के लिए काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था। इंस्टाग्राम पे कुछ मेकअप इन्फ्लुएंसर्स हैं जो उनकी रील्स पोस्ट कर रहे हैं और साथ ही टॉक्सिक कैप्शंस भी डाल रहे हैं, जैसे कि मनी कांट बाय टेस्ट इन ब्राइडल फैशन, हेवी लहंगा, हेवी ब्लाउज, वेयर इज मॉडर्न ब्राइड। उनके अकॉर्डिंग अगर कोई ब्राइड पेस्टल पिंक लहंगा नहीं पहनी तो वो मॉडर्न नहीं है। सीरियसली, एक कपिला गुप्ता करके मेकअप इन्फ्लुएंसर है जो अविका गौर की सबसे पहले वीडियो डाली और उनको देखते हुए कई सारे इन्फ्लुएंसर अविका के ऊपर रील्स बनाने लगे, लाइक रेड लहंगा इज ओल्ड फैशन। इवन कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोग अविका को क्रिटिसाइज करने लगे। सभी लोग कमेंट में कहने लगे पुरानी स्टाइल, कुमकुम बिंदी, ऑक्सीडाइज मेकअप एंड रेड लहंगा। बट हेयर इज द थिंग, ये दुल्हन अपनी शादी के लिए खुश है। ये उनका स्पेशल डे है, उनके लिए एक ड्रीम मोमेंट है। लोग सिर्फ आउटफिट्स और मेकअप को देख रहे हैं लेकिन उनकी खुशी को नोटिस नहीं कर रहे। अगर आप ऑनेस्टली देखो तो उनका मेकअप, ज्वेलरी और आउटफिट भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। मैंने उनकी पर्सनल आईडी पे जाके उनकी पिक्स देखी जिनमें उनका मेकअप काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा था। अविका गौर बहुत खुश नजर आ रही थी और डांस वांस करने के चक्कर में उनका लुक थोड़ा मेसी हो गया था, या आई अग्री। लेकिन जब उनकी आईडी पे मैंने जाकर देखा तो उनका मेकअप काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, जैसा कि आप भी देख सकते हो। अगर अविका ने रेड लहंगा और ट्रेडिशनल कुमकुम बिंदी चूज की तो ये उनकी पर्सनल चॉइस है और इसे क्रिटिसाइज करना बहुत ही गलत है। आई नो कि अभी लाइट कलर की लहंगा काफी ट्रेंड में है और इस बात से अविका भी अवेयर होगी, लेकिन अगर वो रेड लहंगा चूज करती है इसका मतलब उनका टेस्ट ओल्ड नहीं बल्कि ट्रेडिशनल है। इंडिया में शादियों का सबसे स्ट्रॉन्ग और हिस्टोरिक सिंबल रेड कलर है, क्योंकि रेड सिंबलाइज लव, प्रोस्पेरिटी और शगुन। पहले के ज़माने में ऑलमोस्ट हर दुल्हन रेड या मरून में ही दिखाई देती थी। आज भी अगर कोई दुल्हन रेड चूज करती है इसका मतलब है वो अपनी रूट से कनेक्टेड है, वो बोल्ड और कॉन्फिडेंट है अपनी चॉइस में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, शादी ब्राइड की होती है, ट्रेंड की नहीं। जैसे कि आप यामी गौतम को ले लो, उन्होंने अपनी शादी में एक ट्रेडिशनल रेड साड़ी पहनी थी जो उनकी नानी की दी हुई थी। ट्रस्ट मी, वो इतनी ग्रेसफुल लग रही थी, वो इतनी डिवाइन लग रही थी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि ब्राइड को स्टाइलिश बनाने के लिए हमेशा डिजाइनर पेस्टल लहंगा पहनना जरूरी नहीं होता। और रही बात कुमकुम बिंदी की, तो अगर कोई रेड कुमकुम बिंदी लगाती है तो उसे ओल्ड फैशन कह देना लोगों का डबल स्टैंडर्ड है। क्योंकि जब बिपाशा बासु ने अपनी वेडिंग लुक में रेड कुमकुम बिंदी, सिंदूर और ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ एंट्री ली थी, शी लुक्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग, रॉयल और प्योर बंगाली ब्यूटी वाइब्स। रेड बिंदी ओल्ड नहीं होती, वो टाइमलेस होती है। वो एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, ट्रेडिशन और फेमिनिनिटी है। फैशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपने रूट्स भूल जाओ। बिपाशा जैसे सेलिब्रिटी दिखाते हैं कि मॉडर्न होने का मतलब ट्रेडिशन से जुड़ना भी हो सकता है। आप इंडियन ब्राइड्स की छोड़ो, कटरीना कैफ को ले लो। उन्होंने अपनी शादी में कम्प्लीटली इंडियन लुक को अपनाया था। चाहे उनकी बैकग्राउंड ब्रिटिश इंडियन हो, उन्होंने विक्की कौशल के पंजाबी रूट्स को ऑनर करने के लिए पूरा ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक कैरी किया। रेड लहंगा, गोल्ड ज्वेलरी, चूड़ा, कलीरे, सब कुछ। और सबसे ब्यूटीफुल बात ये थी कि कटरीना ने अपने मॉडर्न इमेज के बावजूद एक प्योर ट्रेडिशनल ब्राइड का लुक चूज किया। ये एक स्टेटमेंट था, मॉडर्न ब्राइड्स कैन बी रूटेड इन ट्रेडिशन टू। सो गाइज, नेक्स्ट टाइम जब कोई ब्राइड अपनी शादी में ट्रेडिशनल रेड लहंगा चूज करे या कोई पेस्टल या आइवरी या कोई मॉडर्न लुक, प्लीज रिस्पेक्ट देयर चॉइस, क्योंकि शादी उनकी लाइफ का स्पेशल डे है और फैशन ट्रेंड से ज़्यादा उनकी खुशी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे, वेदर रेड, पेस्टल और मैरून, एवरी ब्राइड इज ब्यूटीफुल इन हर ओन वे। थैंक यू।